गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मसीह तलीम की क्लास में क्लास 5 उसका सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, तकदीसी फ़ज़ल। आज हम पढ़ेंगे कि यह फ़ज़ल हमें किस तरह मिलता है और खुदा का मकसद क्या है इस फ़ज़ल को देने के लिए। इसके तदरीसी मकासद हैं तकदीसी फ़ज़ल की ज़रूरत को समझ सके, तकदीसी फ़ज़ल को बयान कर सके, अपनी रूह में तकदीसी फ़ज़ल को पहचान सके, तकदीसी फ़ज़ल और साक्रामेंटों के दरमियानी ताल्लुक़ को जान सके। खुदा फ़ज़ल का सरचश्मा है। मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त 5वां बाब 10 आयत। वो इंसान को उसकी किसी खूबी के सबब से नहीं बल्कि अपनी शफ़क़त से उसे अपना फ़ज़ल देता है। निजात पाने के लिए फ़ज़ल नहायत ज़रूरी है। फ़ज़ल 2 किस्म का होता है, तकदीसी फ़ज़ल और असल फ़ज़ल। तकदीस के मानी है पाक करना, तकदीसी के मानी है पाक करने वाला। तकदीसी फ़ज़ल के मानी है पाक करने वाला फ़ज़ल। दरअसल तकदीसी फ़ज़ल वो फ़ज़ल है जो खुदा बपतिस्मा में इंसान की रूह में डालता है। ये रूह को पाक करता है और उसे खुदा के मंजूर नज़र बनाता है। इसके बगैर कोई रूह खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकती। मुक़द्दस अगस्तियन लिखते हैं, तकदीसी फ़ज़ल हमारी रूह में रूह है, जिसका मतलब है कि हमारे बदन में रूह है जो बदन की फितरती ज़िंदगी को कायम रखती है। रूह के बगैर जिस्म मुर्दा है। हमारी रूह में एक और रूह है जो खुदा का रूह है। खुदा का रूह इंसान को अब्दी ज़िंदगी अता करता है। अब्दी ज़िंदगी अता करना मतलब हमारे अच्छे काम। जब हम अच्छे काम करेंगे तो खुदा का रूह हम में काम करेगा और हम खुदा के हुक्म पर चलेंगे। जब इंसान पैदा होता है तो वो मरूसी गुनाह के सबब तकदीसी फ़ज़ल के बगैर पैदा होता है। मरूसी गुनाह वो है जो बाप आदम और हवा के ने पहले जब बाग में उन्होंने फल खाया था, शैतान ने उनको वर्गलाया था, वो था पहला गुनाह। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं उस वक्त हम उस गुनाह से पाक हो जाते हैं। बपतिस्मा में इसे तकदीसी फ़ज़ल मिलता है। खुदा रूह कुदस के फ़ज़ल से इंसान को पाक करता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए हो और पाक हुए हो। मुक़द्दस बपतिस्मा में सफ़ेद लिबास तकदीसी फ़ज़ल की अलामत है। जो बपतिस्मा की रस्म में बपतिस्मा पाने वाले को सफ़ेद लिबास दिया जाता है तो उसे ताकीद की जाती है कि तूने नई मखलूक बनकर मसीह को पहन लिया है और इस सफ़ेद लिबास को बहिश्त की अब्दी ज़िंदगी में बेदाग लेकर जाना। खुदावंद यीशु मसीह ने तकदीसी फ़ज़ल को एक तमसील से समझाया है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने गुलामों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुलाए, लेकिन उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और गुलामों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे मोटे मोटे बैल और जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो कुछ खातर में ना लाए और चल दिए। कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को और बाकियों ने इसके गुलामों को पकड़कर उनसे बुरा सलूक किया और मार डाला। इस पर बादशाह गज़बनाक हुआ और अपनी फ़ौजें भेजकर उन खूनियों को हलाक किया और उनका शहर तब उसने अपने गुलामों से कहा, शादी की तैयारी तो हो गई है,
پر وہ جو بلائے گئے تھے لائق نہ تھے۔ بس تم چوکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلاؤ۔ ان غلاموں نے سڑکوں پر جا کر کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کیا اور ایوان شادی مہمانوں سے بھر گیا۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی پایا جو شادی کی پوشاک پہنے نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، اے میاں، تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیسے آیا؟ مگر وہ خاموش رہا۔ تب بادشاہ نے غلاموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل 14 باب اس کی 2 آیت اور 22 آیت۔